रेड कलर ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਲੜੇ। तो साइंस ये बताती है कि इंसान का चेहरा शर्माने पे सुर्ख क्यों होता। प्लीज बताएं। बेटे, जब आपको शर्म, झिझक या घबराहट महसूस होती है तो दिमाग फौरी तौर पर एक हार्मोन खारिज करता है। अच्छा। और ये हार्मोन चेहरे और गर्दन के हिस्से में खून की नालियों को फैला देते हैं, जिसकी वजह से वहां खून का दबाव बढ़ जाता है जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शर्म से चेहरा सुर्ख होता है ये सिर्फ इंसानों में देखा गया है, जानवरों में नहीं देखा जाता। अच्छा। तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि आपका चेहरा भी शर्म से सुर्ख हो जाता है। और सर जी, मैं भी एक इंसान ही हूँ, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। नहीं बेटे, मेरा अपना भी यही मुशाहिदा है कि आप इंसान हैं, क्योंकि आप कभी भी मुझे बैठते हुए पूंछ से जगह साफ करते नजर नहीं आए। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर एक इंसान में खून की कमी हो तो उसकी गर्दन या चेहरे का रंग शर्म से कैसे लाल हो सकता है। सर जी, वैसे शर्म से मेरा भी चेहरा सुर्ख नहीं होता, मुझ में भी खून की कमी है। नहीं बेटे, तुम में शर्म की कमी है। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਪੇੜਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं यार, किसी फंक्शन च आवाज आवे ना कि रोटी मुक गई है, फिर भी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 골ਡਨ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओ भाई, तुम लोग साइंस की तहकीक सुनो। तुम लोग क्या आपस में हुस्न पर बात करना शुरू हो गए हो। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ डायरेक्ट फायदा हो। बेटा, डायरेक्ट फायदा सुनना चाहते हो तो सुनो जरा। एक इनकलाबी इजाद, वाह। चीन के साइंसदानों ने एक ऐसा गिलू तैयार किया है जिसे गूंद कहते हैं, गूंद सोल्यूशन। एक ऐसा गिलू तैयार किया है जिससे आप टूटी हुई हड्डियों को फौरन सीधा कर सकते हैं। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਗਏ? दोस्त हैं बेटे अपने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੌਰਨ ਗਿਲੂ ਲਵੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। छोटे ओ बेटे, मेरा पिस्तौल किथे वे? सर जी, वो तो मैं गंदे नाले ही सुट दिता है। हैं? तुसी आप ही कह रहे सो कि सीसीडी वाले बड़े तपे ने, इन्हू किसी नाले ही सोटा। पिस्तौल? पुलिस 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 पुलिस। बेटा, अली मुमताज साहब, मैं माफी चाहना, मैं अगो तो शो च नहीं आना करना। वो क्यों? ये बच्चे मेरी गल सुनने की बजाय मैनू डरान लग पैंदे ने। साइंसदान साहब, आप भी तो साइंस की बात करें ना। आप पिस्तौल की तड़ियां लगा रहे हैं। आपको नहीं पता कि हालात कितने कशीदा हैं? क्या? आई एम सॉरी बेटे। इट्स ओके। बहरहाल आप वो बताएं जो आप हड्डी जोड़ने वाली ग्लू के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था बेटे कि चीन के साइंसदानों ने ऐसा गिलू तैयार किया है जो टूटी हुई हड्डी को 2-3 मिनट में जोड़ सकता है। वाह। सिर्फ 2-3 मिनट में। अच्छा। वो भी ऐसे हिस्से में जहां खून ज्यादा जमा होने की सूरत में बाकी अद्वियात नाकाम हो जाती है। यानी अब आपको कोई टेंशन नहीं है। सही। अगर आपकी कोई हड्डी टूट जाए तो जुड़ने के लिए 6-6 महीने प्लस्तर नहीं चढ़ाना पड़ेगा। बेफिक्र हो के उन महल्ले च जाके लड़ पवो किसी नाल। और जे को तुहानू लड़दियां कवे कि मैं तेरियां लत्तां तोड़ दियांगा ते जे विचों ओनू गिल्लू कढ के वहा दियो। वाह 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 वाह, ये सोल्यूशन तो बड़ा विकेगा चाचा जी। अब बेटे विकेगा, मगर तेनू ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि माशाल्लाह जिड्डी जिड्डी मोटी तेरी हड्डी है, उन जोड़न वास्ते इस सोल्यूशन नाल भी 2-3 साल लगने ने। क्योंकि मेरे इलाके च पुल दा थल्लों एक पिलर टुट गया सी ते ओनू 3 साल लगे सन। अल्लाह तेनू हमेशा सेहतमंद रखे गोगे। आम लत टुटे ते ओदे च राड पा दिंदे ने। अल्लाह ना करे गोगे दी लत टुट जाए ते सरिये दा ट्रक सुटाना पैंदा। ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਗੇ ਦੀ ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਪਿੰਨੀ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ 2 ਦਰਖਤ ਤੁਰ ਪਏ। लिव इट बेटे, लिव इट, कम टू द पॉइंट। क्योंकि गोगे दियां लत्तां दी ते अगर तहकीक शुरू हो गई तो ये मेरा ख्याल है गिलू वाली तहकीक तो ज्यादा देर लगेगी। एक और इंतहाई फायदेमंद बात सुने जी। अमरीकी साइंसदानों ने फौलाद से 10 गुना ज्यादा मजबूत और 6 गुना हल्की सुपरवुड यानी लकड़ी तैयार कर ली।
जिससे तामीरात के शोबे में इनकलाब आ जाएगा। यानी बेफिक्र हो के उस लकड़ी के गार्डर डालो, उस पे चाहे 10 मंजिला इमारत खड़ी कर लो। बस इस हवाले से अली मुमताज साहब एक टेंशन जरूर है। पाकिस्तान में अगर ये लकड़ी आ गई तो नशई ते गार्डर ले जाते ने, ये ना की करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लकड़ी बहुत हल्की फुल्की है, तो नशई लोहे का गार्डर चुक लेंदे ने। उन्होंने ते लकड़ चुक के इंज नसना जिवें छोटा जिहा बच्चा दही वाला छापर चुक के दौड़दा है। साइंसदान साहब, इस लकड़ी से बनी हुई कुर्सी गोगे का वजन उठा लेगी? ओ भाई तू मेरी फिक्र छड़ दे, मैं जमीन दे उत्ते बह जांदा। बोल शेगो के जमीन ते टोए खड्डे पाई, साइंस दा कोई फायदा ना चुकी। वाह वाह वाह। यार कुछ अक्ल करो, इतनी इतनी बड़ी इजादात साइंस कर रही है और आप लोग उसका तमस्खुर उड़ाकर उसको इग्नोर कर रहे हो। ओके चाचा जी, आपने कोई ऐसी इजाद नहीं की जिसकी वजह से आपको नोबल इनाम मिल सके? ज्यादती एक चाचे सदर ट्रंप ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, बड़ी ज्यादती जी, बड़ी ज्यादती। बस बेटे आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੀ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बेटे आपका यकीनन फिटे मुंह। यार वैसे हद हो गई है, आप लोग क्यों नहीं बाज आते यार? नहीं बेटे इन्होंने नहीं बाज आना, इन्होंने नहीं बाज आना, मैनू पता है ना। इन्होंने इस काम के पैसे लभदे ने, इन्होंने कित्थों बाज आना है? पैसियां तो याद आया बेटे, नोबल इनाम नूं ते दफा करो, इन्नियां इजादात तुहानूं सुनाइयां ने, पैसे ते बनदे ने। ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਹੈ। नहीं बेटे तो देखो साइंस च बंदा एवें नहीं मेहनत कर। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆ ਦੋ ਟੁੱਟੇ 50 ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਗੇ। चल जाएंगे बेटे, कोई बात नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। एक मैनू गिलू दी डब्बी मंगा देना, एक बंदा कहता मैं तेरी लत्तां तोड़नी ने। कोई गल नहीं बेटा, निक्कियां निक्कियां ने किन्नियां को तोड़ लेगा। ਐ ਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ 50 ਜੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਆਈ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। लो फिर मेरे लो 50 रख लो। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहाना ना भी हो ना तो टाइम से जाके वॉशरूम के आगे खड़ा होके आता हूँ। वाह बहुत अच्छे, चलो साबुन तौलिए को तसल्ली तो होती है ना। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 एक दुखी सी खबर लेके आया। ये खबर ये हमें बताती है कि हमारे अंदर अपनी जाती तौर पे कितनी कुछ जिम्मेदारी रह गई हुई है। खबर कुछ यूं है, जी बलोचिस्तान के